मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी ने इंकिशाफ किया है कि उन्होंने जब पहली बार ड्रामा सीरियल दिले मोमिन का स्क्रिप्ट पढ़ा था तो उन्होंने जज्बाती होकर बेख्तियार रोना शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि अभी इस ड्रामे में बहुत से अहम मोड़ आने हैं और कुरेदने के लिए बहुत कुछ बाकी है। याद रहे कि जियो टीवी पर चलने वाली और शहरयाद शेख की हदायतकारी में बनने वाली ड्रामा सीरियल दिले मोमिन में मदीहा ईमान और फैसल कुरैशी ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। फैसल कुरैशी ने बताया कि दिले मोमिन में उनके किरदार को बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। उन्होंने कहा कि मोमिन के किरदार की हर चीज अब भी मेरे साथ है, हालांकि ड्रामे की शूटिंग खत्म हो चुकी है। फैसल कुरैशी ने कहा कि उनके जहन में मोमिन का किरदार नक्श हो चुका है, अब ये किरदार उन्हें छोड़ नहीं सकता। वो मुकम्मल तौर पर मोमिन के किरदार में ढल गए हैं। फैसल ने बताया कि मैं ड्रामा फतूर के सेट पर था जब मुझे फोन आया कि एक प्रोजेक्ट है, शहरजादे शेख इसे डायरेक्ट कर रही हैं और वो चाहती हैं कि आप इसमें मरकजी किरदार अदा करो। मैंने कहा ठीक है। इससे पहले हमारा मुकद्दर में इकट्ठे काम करने का तजर्बा बहुत अच्छा रहा था, लिहाजा मैंने बड़ी खुशी से कहा कि स्क्रिप्ट भेज दो। फैसल के मुताबिक ड्रामे का स्क्रिप्ट मिला तो वो थोड़ा कंफ्यूज थे। ड्रामे का नाम दिले मोमिन था, लिहाजा मैंने सोचा पता नहीं क्या है, लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया तो रात के 1:30 बजे 18-19 किस्तें पढ़ने के बाद मैंने जज्बाती होकर महरुनिसा मुस्तकीम को एक वॉइस नोट भेजा। वो भी जज्बाती हो गई और फिर हम दोनों फोन पर रोए जा रहे थे और स्क्रिप्ट पढ़े जा रहे थे। फैसल कुरैशी के मुताबिक ड्रामे की डायरेक्टर शहरजादे शेख पहले से ही तय कर चुकी थी कि मोमिन का किरदार वही करेंगे, लेकिन माया का किरदार निभाने वाली मदीहा का मामला थोड़ा मुख्तलिफ था। मदीहा इमाम ने बताया कि उनको दिले मोमिन के बारे में जब बताया गया तो वो इस वक्त इश्क जलेबी पर काम कर रही थी। मेरे पास वक्त नहीं था, लिहाजा बात खत्म हो गई। फिर मेरी शहरजादे से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ वजूहात के बायस ज़ारा ये रोल नहीं कर रही। चुनाचे उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम ये रोल करोगी, क्योंकि ये एक मुख्तलिफ किरदार था। तो मैंने कहा हाँ मैं जरूर करूंगी। तो बस ये रोल मेरी किस्मत में था। फैसल के मुताबिक ड्रामे का शूट शुरू हुए 1.5 महीना गुजर चुका था जब मदीहा इमाम इसमें शामिल हुई। मदीहा के मुताबिक शुरू में फैसल के साथ काम करने की उनकी अपनी ख्वाहिश थी, लेकिन अब फैसल के साथ काम करने में मुझे बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होती, ना ही मैं नर्वस होती हूँ। मदीहा इमाम कहती हैं एक और अच्छी बात यह है कि मैंने तो फैसल को कभी अपसेट होते भी नहीं देखा। ऐसा भी हो जाता है कि सीन खराब हो जाए और मैं परेशान हो जाती हूँ तो वो हंस कर कहते हैं कि कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। मदीहा के मुताबिक फैसल कुरैशी के साथ काम करने से उन्हें सीखने का भी मौका मिला। अदाकारा के मुताबिक उनकी नजर में माया का किरदार कुछ मुख्तलिफ था, लेकिन फैसल ने मुझे एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से किरदार समझाया। फैसल कहते हैं कि कुछ लिखारी ऐसी बातें लिख देते हैं कि वो आपको खुद ढूंढनी पड़ती हैं। अगर आप सतही तौर पर चीजें देखेंगे तो समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप तलाश करें जो ड्रामे का असल मकसद है। जूनियर्स के साथ काम करने के हवाले से सवाल के जवाब में फैसल कुरैशी कहते हैं पहली बात तो यह है कि जूनियर्स को टेंशन होती है कि सीनियर सामने खड़ा है, तो सीनियर को भी टेंशन होती है कि जूनियर के सामने बेइज्जती ना हो जाए। मतलब आपसे जूनियर एक्टर को 6 सफ़े का सीन याद हो और सीनियर अदाकार को 3 लाइनें भी याद ना हो तो बेइज्जती वाली बात है, तो ज्यादा फोकस काम पर होता है। फैसल कहते हैं कि जिस दिन आप समझ लें कि आपको सब आता है तो समझे उस दिन आपका काम रुक गया। फैसल के मुताबिक माया का किरदार मनफी है ही नहीं, सिर्फ देखने का जाविया बदलने की जरूरत है। वो कहते हैं अगर हम देखें तो हर इंसान गलतियां करता है और वो उनसे सीखता है। मदीहा को शुरू में यह किरदार अपनाना मुश्किल लगा। वो अक्सर डायरेक्टर को कहती थी कि ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है, ये गलत है, तो मुझे फिर उसे समझाना पड़ता था कि अगर इस किरदार को इस लड़की की नजर से देखो तो गलत नहीं लगेगा, और फिर ऐसा ही हुआ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।